आठवां प्रश्न, तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो आपको ज्ञात करना है वो तीनों लगातार पूर्णांक क्या है। ये क्वेश्चन एकदम छठे क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है। उसमें भी तीन लगातार हमने पूर्णांक लिए थे, तो वही पूर्णांक हमें लेने पड़ेंगे। तो हम तीन लगातार पूर्णांक लेते हैं। माना कि तीन लगातार पूर्णांक बराबर x, x प्लस एक, x प्लस दो। अब उसने क्या बोला, तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में क्रमशः 2 व 3 व 4 से गुणा करके। अब हमें इन तीनों पूर्णांक को, पहले को 2 से करना है, दूसरे को 3 से करना है और चौथे को, तीसरे को 4 से करना है। फिर उनका योग करोगे तो आपको 74 प्राप्त होगा। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। प्रश्नानुसार पहली संख्या को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। या आपको योगफल कह रहा है ना, तो योगफल लिख लीजिए। पूर्णांकों का योगफल बराबर, उसने क्या बोला, पहली संख्या को आप 2 से गुणा कर दीजिए, कर दिया 2 से गुणा। दूसरी संख्या को आप 3 से गुणा कर दीजिए, दूसरी संख्या को 3 से। चौथी संख्या को x प्लस 2 से गुणा कर दीजिए, कर दिया हमने गुणा। उसने क्या बोला, उनका योगफल क्या है, 74। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 74। इनको सॉल्व करो, 2 को x से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x, 3 को x से गुणा करोगे तो 3x, 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3। इनको बारी बारी से गुणा करके सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा 4 को x से करोगे तो 4x, 4 को 2 से करोगे तो 8। समझ में आई बात। अब ये 74 का 74, 2x, 3x, 5x, 5x और 4x 9x, तो ये तो हो गया 9x, 3 ये 3 और 8 हो गए 11। अब इसका कर दो पक्षांतरण, तो आप 74 माइनस 11 बराबर 9x लिखेंगे। तो यहां बच जाएगा 63 बराबर 9x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 63 के बटे में, तो 63 बटा 9 यानी x बराबर 9 के पारे में 63, 7 बार 9 सत्ते 63। तो ये x का जो मान आया, मतलब वो पहला पूर्णांक है, वो क्या होगा 7। तो x बराबर हो गया 7। दूसरा हमने क्या माना, पूर्णांक ये वाला था, तो इस पूर्णांक के अंदर इसको रखिए। तो आप क्या लिखोगे, 3 इंटू एक्स प्लस 1 यानी 3 गुणा 7 प्लस 1। तो ये क्या प्राप्त होगा, 8 8 3 24। दूसरी संख्या क्या होगी, 24। इसी प्रकार से अगली 4 गुणा एक्स प्लस 2 यानी 4 गुणा 7 प्लस 2। 7 प्लस 2 कितने होते हैं, 9। 9 को आप 4 से गुणा कर दो, 9 चौक 36, ये हो गया 36। अब आप देखो इन दोनों को जोड़ने पर ऊपर वाली संख्या आएगी। देखो यहाँ 7 प्लस 2 9, 9 चौक 36। नवा क्वेश्चन है, राहुल और हारून जो दो व्यक्ति है, उनकी जो वर्तमान आयु का जो अनुपात है, वो अनुपात आपको दे रखा है 5:7 है। मतलब आपको आयु नहीं पता है, उनका जो रेशियो है, जो उनका अनुपात है, वो आप जानते हैं 5:7 है। फिर उसने ये कह दिया कि भाई वर्तमान में जो भी है वो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर 4 वर्ष बाद की बात करें, 4 वर्ष, दोनों की 4 वर्ष बाद की आयु का योग है वो 56 हो जाएगा। कि भाई अगर 4 वर्ष बाद में दोनों की आयु को हम जोड़ेंगे तो जरूर 56 प्राप्त होगा। ये प्रश्न में कह दिया, तो वो बोल रहा है कि भाई बता दो वर्तमान की आयु क्या होगी। तो जो पूछ रहा है उसको मान लेते हैं। तो उसने जो पूछा उसको सबसे पहले हम मानते हैं। माना कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु
बराबर। देखो यहाँ पर 5:7, पहले राहुल का नाम फिर हारून का, इसका मतलब पहली संख्या राहुल की, दूसरी संख्या हारून की। तो हमने पहले मान लिया 5x और 7x, यानी ये पता चला कि जो राहुल की वर्तमान आयु को हमने माना 5x और हारून की वर्तमान आयु को 7x माना। ये मानने का कारण यही है, पहले जिसका नाम उसकी पहली संख्या, जिसके बाद दूसरा नाम उसकी दूसरी संख्या। तो ये तो हमने उसकी वर्तमान आयु को मान लिया। फिर उसने कहा भाई 4 वर्ष बाद में दोनों की आयु, तो 4 वर्ष बाद में दोनों की आयु क्या होगी, 4 वर्ष बाद राहुल और हारून की आयु 4 वर्ष बाद में क्या होगी, 4 वर्ष बाद में देखो राहुल की क्या हो जाएगी, 5x में 4 जुड़ जाएगी, और हारून की क्या है 7x है, तो 7x में भी 4 जुड़ जाएगी। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि भाई वर्तमान में मैं 22 साल का हूं, तो 4 वर्ष बाद में क्या हो जाऊंगा, 26 साल का हो जाऊंगा ना। तो वही इसी के अंदर ये बात कर रखी है। तो 4 वर्ष बाद में जो भी होगी वो उसके साथ 4 वर्ष 4 जुड़ जाएगा। तो इसके अंदर हमने ये माना था इसकी आयु 5x, तो उसमें 4 वर्ष बाद में 5x + 4 हो गया। इसकी हमने 7x मानी, तो ये 7x + 4 हो गया, 4 वर्ष की बात की आयु। अब वो जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग 4 वर्ष बाद में दोनों की आयु का योग हो जाता है। तो अब ये प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार क्या होगा, 5x + 4, ये तो राहुल की आयु और हारून की आयु का योग, मतलब दोनों को जोड़ना, 7x + 4, दोनों की आयु का जो योग है वो क्या है, 56 है। तो लिख दिया हमने 56। अब देखो 5x और 7x हो गया 12x, 4 और 4 हो गया 8, बराबर हो गया 56। तो 12x बराबर क्या हो जाएगा, 56 - 8, यानी 12x बराबर 56 में से 8 घटा दो, 6 ये गए, 2 ये घटा दो, मतलब 48। x बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, 48/12, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, यानी क्या हो जाएगा, x बराबर 4 वर्ष। तो x राहुल की आयु हमने क्या मानी थी, राहुल की आयु क्या हो जाएगी, 5x थी, तो राहुल की वर्तमान आयु बराबर क्या थी, 5x थी, यानी 5 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। फिर हारून की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 7x थी, तो 7x यानी 7 × 4, 7 चौक 28, क्या हो जाएगा, 28 वर्ष। अब हम जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, बालकों की संख्या से 8 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, बालकों की संख्या है 7x, बालिकाओं की संख्या है वो क्या है, 8 अधिक है। अब हम इसका पक्षांतर कर देते हैं, तो 7x - 5x हो जाएगा, बराबर 8 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8/2, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 4। x का मान 4 आया, तो बालकों की संख्या क्या है, 7x, यानी 7 × 4, यानी क्या हो जाएगी, बालकों की संख्या 28। लड़कियों की संख्या है वो है 5x, यानी 5 × 4 बराबर 20। तो 28 तो लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। तो देखो इससे जो लड़के हैं वो 8 अधिक है। अब देखो यहाँ पर कुल विद्यार्थी बताने हैं, कुल विद्यार्थी बराबर क्या हो जाएगा आपके, कुल विद्यार्थी बराबर 28 + 20 यानी 48। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, 48 विद्यार्थी।